फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एक बहुत ही सनसनीखेज खबर निकल कर आ रही है आपके लिए कि नेट का सिलेबस जून में बदल जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे और वो सिलेबस तैयार हो चुका है। अब सोचिए ये कितना बड़ा नुकसान है उनके लिए, किनके लिए? जो बेचारे फॉर्म नहीं भरे, ठीक है, जो पेपर नहीं दे रहे हैं या जो फॉर्म नहीं भरे हैं। ठीक है, थैंक गॉड कि ये सूचना आपको पहले ही मिल जा रही है। और जबकि 83 विषयों का जो नया सिलेबस है ऑलरेडी एनटीए के पास तैयार हो चुका है और ये सिलेबस जून सत्र से लागू कर दिया जाएगा। ठीक है, जून में ये लागू कर दिया जाएगा। इन्होंने दिया है कि हर 6 साल में, मतलब 6 वर्ष में ये सिलेबस को चेंज करते हैं। 2019 में सिलेबस चेंज हुआ था। जब मैं पहली बार पेपर दिया था मुझे वो टाइम याद है, 2018 के पहले का टाइम याद है मुझे। 2019 में मैंने पहली बार नेट का एग्ज़ाम दिया था। और 19 यानी कि हर 5 वर्ष में मैंने 5 बार नेट के एग्ज़ाम को निकाला। कोरोना टाइम पे केवल एक बार एग्ज़ाम होता था। आज सोचो आपके लिए, अब एक बात सोचो कि कितना बड़ा नुकसान उनका होगा जो पहले से कोर्स वोर्स खरीद के रखे हैं। ठीक है, या फिर पहले से जो केवल आप तैयार करके रखे हो, क्योंकि आपको पता है कि सिलेबस बदलेगा तो नई रचनाएं आएंगी। अब आप कहा नहीं जा सकता कि एनटीए किस रचना को हटाएगा, कौन सी रचना को हटा देगा। इकाई 5 से लेकर 10 तक में, क्योंकि हिंदी साहित्य के इतिहास में ज़्यादा बदलाव तो नहीं आएगा, लेकिन इकाई 5 से इकाई 10 तक की रचना में या वैचारिक पृष्ठभूमि में कुछ और चीज़ें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अभी ये आपका को नया सिलेबस कब देखने को मिलेगा? जैसे ही आपका फॉर्म फिलअप होगा, यानी कि इसका जो फॉर्म फिलअप है ना, वो फरवरी के लास्ट मंथ और यानी कि मार्च में हो जाएगा। मार्च के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा जून वाला फॉर्म फिल करने की का। और क्योंकि 9 जून से 10 जून से 21 जून का शायद डेट है जून एग्जाम का। ये डेट पहले ही ट्विटर पे अनाउंस हो गई थी, है ना। तो देखो ये खबर जो है ना आपके लिए कितनी बढ़िया निकल के आ रही बंधुओं, प्यारे साथियों। अब सोचो कि आपको अभी डबल मेहनत करना पड़ेगा। मतलब जो चीज़ें आप पढ़े हैं, जो आपने नोट्स बना लिया है, वो नोट्स आपका जून में काम नहीं आएगा। ठीक है, देखो क्या आप सिलेबस आने पर ही बता सकते हैं कि कितना बदलाव होगा, क्या क्या बदलाव होगा। बाकी ये आपके लिए एक बेहद दुख भरा न्यूज है। क्यों? क्योंकि काफ़ी मित्र थे जो बोले हम पेपर नहीं देंगे, हम जून पेपर देंगे, अभी नहीं पढ़ पाए हैं। तो जून में आपको और भी अच्छे तरीके से भैया तैयार होना पड़ेगा। नेट का सिलेबस बदलने जा रहा यूजीसी। यहाँ पे 83 विषयों का सिलेबस इनके पास तैयार हो चुका है जो ये बदल रहे हैं। अब आप अपने को तैयार करो कि या तो 20 दिन में आपको मेहनत करके एग्जाम निकालना है या जून के लिए सोचना है। ध्यान रखना, जब सिलेबस बदलता है तो बदले हुए पैटर्न पर ना बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है। मुझे पता है, बदले हुए पैटर्न को मैंने फॉलो करके पहली बार एग्जाम दिया था तो काफ़ी दिक्कतें आई थी, क्योंकि न्यू जो टॉपिक ऐड होकर आ रहे थे ना, पुस्तकें अवेलेबल नहीं होती मार्केट में, तो फिर वही ऑनलाइन मंगाओ। अभी हमने इतना बड़ा सिलेबस मतलब पूरी पुस्तक ला के रखे हैं। अब जब जून का सत्र आएगा तो जून के न्यू पैटर्न को देखकर ही हम कोई कोर्स लॉन्च कर पाएंगे। ठीक है, हम कोशिश यही करेंगे कि जून का पैटर्न हमें जल्दी से जल्दी एनटी की वेबसाइट पे उपलब्ध करा दिया जाए, जैसे पेपर हो जाएगा ये दिसंबर सत्र का। बाकी भैया अब आप सोच लो, वही है जैसा कि मेरे ग्रुप में टाइटल लिखा है, जान लगा दो या जाने दो। ठीक है, या तो जी जान से पढ़ाई करो या तो फिर जाने दो, छोड़ दो। ठीक है, इससे अच्छा किसी और दूसरे की विषय की तैयारी करो, लेकिन मैं झूठा मूठा ये मत बोलो कि हम नेट की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, हम नेट की तैयारी कर रहे हैं, है ना। नेट यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि पूरे भारत के उम्मीदवारों के साथ, पूरे भारत के अभ्यर्थियों के साथ आपको एक ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जहाँ बैठना है और केवल 6% का सिलेक्शन होना है। जहाँ पे जे आर एफ केवल कितने लोगों को, 1% लोगों को दिया जाता है और नेट केवल 6% लोगों को दिया जाता है। अब सोच लीजिए कि जहाँ पे 143 बंदे पास हुए थे, ठीक है, 148 बंदे पिछले सत्र ईडब्ल्यूएस में पास हुए थे, नेट के लिए केवल 43 लोगों को जेआरएफ हुआ था। ठीक है, और अभी मेरे पास कट ऑफ रखा था, मैं कट ऑफ ही देख रही थी तो कुछ मित्रों ने मेरे पास भेजा था। मैंने कहा एक छोटी सी वीडियो बनाती हूँ और आपको अपडेट करती हूँ कि प्यारे बंधुओं, साथियों, मेरे मित्रों, अभी वक्त है। ठीक है, अभी वक्त है, अभी आप बहुत कुछ कर सकते हो, बदल सकते हो अपनी लाइफ को। ठीक है, दिसंबर के बाद, क्योंकि सिलेबस बदलेगा जब पेपर का, तो हो सकता है कि सिलेबस के साथ कुछ योग्यताएं भी बदलें, मतलब कुछ जो क्वालिफिकेशन है वो भी बदले। क्या पता माइनस मार्किंग वही 0.25 यानी कि 0.25 क्या पता माइनस मार्किंग भी आए, है ना। तो इसलिए सब चीज़ों को देखते हुए आप तैयार हो जाओ, अच्छे से मेहनत करो और अपने अपने सपने को साकार करो। ठीक है,
धन्यवाद। अब देखो एक बात तो कहना पड़ेगा, वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबा के रखें, वीडियो को शेयर भी करें और एक छोटा सा कमेंट करके बताएं कि क्या आप क्या सोच रहे हो, इस न्यूज़ को पढ़ने के बाद आपके मन में क्या थॉट जग रहा है। ठीक है, धन्यवाद।